कभी कभी किसी जगह की खूबसूरती सिर्फ उसकी बड़ी बड़ी इमारतों में नहीं होती, बल्कि उन छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है जिन्हें किसी इंसान ने अपने हाथों से बनाया हो। एक ऐसा काम जिसमें मशीन की तेजी नहीं, बल्कि इंसान के हाथों की मेहनत, धैर्य और हुनर दिखाई देता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर चल रहा हूं सिलीगुड़ी के नौका घाट में लगे हस्तशिल्प मेले की एक ऐसी ही खूबसूरत यात्रा पर। यहां आने के बाद एक चीज जो सबसे ज्यादा महसूस हुई, वो थी हाथों से बनाई गई चीजों की अपनी एक अलग पहचान। यहां मौजूद लगभग हर स्टॉल की अपनी एक कहानी थी। कहीं रंग थे, कहीं कपड़े थे, कहीं लकड़ी का काम था, कहीं सजावट की चीजें, और कहीं ऐसा हुनर जिसे देखकर कुछ सेकंड के लिए बस देखते रहने का मन करता है। तो चलिए, बिना किसी जल्दी के इस पूरे मेले को करीब से देखते हैं। जैसे जैसे हम मेले के अंदर आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे अलग अलग तरह की चीजें हमारी नजरों के सामने आती जाती है। बाहर से देखने पर यह एक सामान्य मेला लग सकता है, लेकिन अंदर आने के बाद महसूस होता है कि यह सिर्फ सामान खरीदने की जगह नहीं है। ये उन लोगों के हुनर को देखने की जगह है जो अपने हाथों से चीजों को एक अलग रूप देते हैं। आज के समय में जब लगभग हर चीज मशीनों से बन सकती है, ऐसे में हाथ से बनाई गई किसी चीज को सामने देखना अपने आप में एक अलग अनुभव है। क्योंकि हाथ से बनाई गई दो चीजें बिल्कुल एक जैसी होना जरूरी नहीं है। उनमें थोड़ा सा अंतर हो सकता है, और शायद यही अंतर उन्हें खास बनाता है। किसी चीज पर बना हुआ डिजाइन, उसके रंग, उसकी बनावट और उसे बनाने वाले कारीगर की मेहनत, इन सभी चीजों का अपना एक महत्व होता है। मेले में आगे बढ़ते हुए सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीजों में से एक थी यहां रखी गई अलग अलग हस्तशिल्प वस्तुएं। इन चीजों को सिर्फ एक प्रोडक्ट की तरह देखना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि इनके पीछे एक पूरा प्रोसेस होता है। पहले किसी चीज का विचार आता है, फिर उसके लिए सही सामग्री चुनी जाती है, फिर उसे मेले में मौजूद कपड़ों और पारंपरिक चीजों ने भी काफी ध्यान खींचा। रंग बिरंगे कपड़े, अलग अलग डिजाइन और उनकी बारीक डिटेलिंग, इन सबको करीब से देखने पर पता चलता है कि भारतीय हस्तशिल्प की दुनिया कितनी बड़ी है। भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की कला और क्राफ्ट्समैनशिप देखने को मिलती है। हर क्षेत्र की अपनी शैली होती है, अपने रंग होते हैं, अपने पैटर्न होते हैं और अपनी पहचान होती है। यही विविधता भारतीय हस्तशिल्प को इतना खास बनाती है। किसी कपड़े पर बना एक छोटा सा डिजाइन हमें सामान्य लग सकता है, लेकिन उसके पीछे किसी कारीगर का अनुभव, उसकी क्रिएटिविटी और कई सालों से सीखा हुआ हुनर हो सकता है। इसीलिए ऐसी चीजों को देखते हुए सिर्फ उनकी कीमत नहीं, बल्कि उनके पीछे लगी मेहनत को समझना भी जरूरी है। किसी भी हस्तशिल्प मेले की सबसे महत्वपूर्ण चीज वहां रखी हुई वस्तुएं नहीं, बल्कि उन वस्तुओं को बनाने वाले लोग होते हैं। क्योंकि अगर कारीगर नहीं होंगे, तो यह कला भी धीरे धीरे खत्म हो सकती है। एक कारीगर के लिए उसका काम सिर्फ कमाई का साधन नहीं होता, कई बार वही काम उसकी पहचान होता है, उसके परिवार की परंपरा होती है, और कई बार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने वाला हुनर होता है। सोचिए, एक बच्चा अपने घर में अपने माता पिता या दादा दादी को सालों तक कोई चीज बनाते हुए देखता है। फिर वही बच्चा धीरे धीरे उस काम को सीखता है, और कुछ साल बाद वही हुनर उसके हाथों में भी आ जाता है। इस तरह एक कला सिर्फ एक व्यक्ति के साथ नहीं रहती, वह पीढ़ियों तक आगे बढ़ती रहती है। और शायद यही हस्तशिल्प की असली खूबसूरती है। इस पूरे मेले में घूमते हुए एक और चीज महसूस होती है, वो है यहां का माहौल। चारों तरफ अलग अलग स्टॉल, लोगों की आवाजाही, सामान देखते हुए लोग, कुछ लोग खरीदारी करते हुए और कुछ लोग सिर्फ इन चीजों को देखने के लिए आए हुए। हर तरफ कुछ नया देखने को मिल रहा था। कहीं कोई रंग आकर्षित कर रहा था, तो कहीं किसी वस्तु की बनावट ध्यान खींच रही थी। और यही चीज ऐसे मेलों को दिलचस्प बनाती है। आपको पहले से पता नहीं होता कि अगले स्टॉल पर आपको क्या देखने को मिलेगा। एक स्टॉल पर कुछ अलग, दूसरे पर कुछ और हर जगह किसी ना किसी तरह की क्रिएटिविटी देखने को मिलती है।
आज हमारी जिंदगी बहुत तेजी से बदल रही है। हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां कोई भी चीज कुछ ही समय में बड़ी मात्रा में बनाई जा सकती है। लेकिन हैंडमेड चीजों की कहानी थोड़ी अलग है। एक मशीन हजारों प्रोडक्ट बना सकती है, लेकिन एक इंसान एक चीज को अपने हाथों से बनाते समय उसमें अपना समय देता है, अपना अनुभव देता है और अपनी क्रिएटिविटी भी जोड़ता है। इसीलिए हैंडमेड चीज खरीदना सिर्फ एक वस्तु खरीदना नहीं होता। आप किसी के हुनर को सपोर्ट कर रहे होते हैं, किसी छोटे बिजनेस को सपोर्ट कर रहे होते हैं और एक परंपरा को आगे बढ़ाने में भी योगदान दे रहे होते हैं। शायद इसी वजह से हस्तशिल्प की चीजों की वैल्यू सिर्फ उनके मटेरियल में नहीं होती, बल्कि उनकी कहानी में भी होती है। अब अगर आप मेले में मेरे साथ चल रहे हैं, तो एक बार फिर आसपास नजर डालिए। इन अलग अलग स्टॉल्स को देखिए, इन डिजाइन्स को देखिए, इन रंगों को देखिए और इन छोटे छोटे डिटेल्स को नोटिस कीजिए। कई बार किसी चीज की खूबसूरती दूर से नहीं दिखाई देती, लेकिन जब कैमरा उसे करीब से दिखाता है तो उसकी डिटेलिंग साफ दिखाई देती है। किसी पैटर्न में की गई छोटी सी मेहनत, किसी वस्तु की फिनिशिंग, किसी हैंडमेड डेकोरेशन का टेक्सचर, ये छोटी छोटी चीजें ही किसी हस्तशिल्प को खास बनाती हैं। और शायद यही वजह है कि ऐसे मेलों में सिर्फ शॉपिंग नहीं, बल्कि एक्सप्लोर करने का भी मजा आता है। आप घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं और हर कुछ मिनट बाद कुछ नया सामने आ जाता है। भारत की संस्कृति को अगर समझना हो तो सिर्फ किताबों में देखना काफी नहीं है। कभी कभी किसी छोटे से मेले में जाकर लोगों के बनाए हुए सामान को देखना भी जरूरी है, क्योंकि कला हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। हमारे कपड़ों में, हमारी सजावट में, हमारे डिजाइन्स में, हमारे पारंपरिक प्रोडक्ट्स में और हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी कला कहीं ना कहीं मौजूद रहती है। हस्तशिल्प हमें यह याद दिलाता है कि आधुनिक दुनिया में आगे बढ़ते हुए भी हमारी पुरानी कला और परंपराएं कितनी महत्वपूर्ण हैं, और अगर इन्हें सपोर्ट किया जाए तो आने वाली पीढ़ियां भी इन्हें देख और सीख सकती हैं। मेरे लिए इस मेले की सबसे अच्छी बात यह रही कि यहां आकर सिर्फ वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला, बल्कि बहुत सारी चीजों को करीब से देखने का मौका मिला। हम अक्सर किसी प्रोडक्ट को देखते हैं, उसकी कीमत देखते हैं और फिर फैसला कर लेते हैं कि लेना है या नहीं। लेकिन ऐसी जगहों पर आने के बाद नजरिया थोड़ा बदल जाता है, क्योंकि आपको पता चलता है कि उस छोटी सी वस्तु के पीछे किसी का पूरा दिन लगा हो सकता है। किसी की मेहनत, किसी की क्रिएटिविटी और किसी के परिवार की उम्मीदें। और इसी खूबसूरत अनुभव के साथ अब हमारी यह छोटी सी यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच रही है। सिलीगुड़ी के नौका घाट में लगा ये हस्तशिल्प मेला सिर्फ अलग अलग चीजों को देखने और खरीदने की जगह नहीं लगा, बल्कि ये उन लोगों के हुनर को देखने का एक मौका भी था जो अपने हाथों से अपनी कला को जिंदा रखे हुए हैं। आज टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है, लेकिन हैंडमेड चीजें हमें यह याद दिलाती हैं कि इंसान के हाथों से बनाई गई चीजों में आज भी एक अलग तरह की खूबसूरती होती है। अगर आपको भी ऐसी जगहों पर जाना पसंद है जहां आपको कुछ नया देखने, कुछ नया सीखने और हमारी कला और संस्कृति को करीब से समझने का मौका मिले, तो ऐसी जगहों को जरूर एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि कभी-कभी एक छोटी सी यात्रा हमें बहुत कुछ दिखा जाती है। और शायद यही इस हस्तशिल्प मेले की सबसे खूबसूरत बात थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, एक नई जगह के साथ, एक नई कहानी के साथ।